हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के मैथ्स के चैप्टर 12 हीरोन के सूत्र का ही प्रश्नावली 12.2 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली इससे पहले वाली प्रश्नावली में आपने हीरोन के सूत्र से त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले प्रश्न किए थे। आज हम चतुर्भुज के क्षेत्रफल इसमें निकालेंगे। तो पहले मैं एक एनसीईआरटी का ही एक प्रश्न है, उसी को मैं लेके चल रहा हूँ। एनसीईआरटी का जो आपके प्रश्न है, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C बराबर 90 अंश है, AB 9 मीटर है, BC 12 मीटर है, CD 5 मीटर है और AD 8 मीटर है। इस पार्क का क्षेत्रफल कितना है? हमें इस पार्क का क्षेत्रफल निकालना। तो पहले एक रफ चित्र बना देते हैं, उससे हमें समझ में आ जाएगा। हमें एक चतुर्भुज ABCD दिया है जिसमें कोण C 90 अंश है, तो हम C पर कहीं पर भी बना लेते हैं, वहाँ पर हमें कोण C ले लेंगे। ये कोण C हमारा हो गया, यह कोण C हमारा हो गया 90 अंश। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद अब A कहीं पर भी ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। ए बी हमारा 9 मीटर होना चाहिए, BC हमारा आ जाना चाहिए। चलिए ये यहाँ पे ले लेंगे हम, और ये इस तरह से बना लेते हैं एक रफ चित्र जैसा। तो ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, और ये C और ये D। BC हमारा 12 मीटर है, AB 9 मीटर है, CD हमारा 5 मीटर है और AD हमारा है 8 मीटर। ये AD हमारा हो गया। ठीक है स्टूडेंट। तो हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हीरोन का फॉर्मूला का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस विकर्ण B और D को मिला। वैसे तो हम A और C को भी मिला सकते थे, लेकिन मैंने B और D विकर्ण को ही मिलाया। उसका कारण है क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का कोण है, तो 90 अंश का कोण होने के कारण इस विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात हो सकती है। AC विकर्ण की लंबाई ज्ञात नहीं हो सकती। विकर्ण इसलिए खींचा गया है क्योंकि इस चतुर्भुज को हम दो त्रिभुजों में विभाजित कर देंगे। एक त्रिभुज हमारा ऊपर वाला हो गया और एक त्रिभुज नीचे वाला हो गया। तो पहले हम ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें, अगर हम त्रिभुज ABD की बात करते हैं और इसमें हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसके लिए हमें विकर्ण BD की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो विकर्ण BD की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 अंश का कोण है, तो हम BCD, तो त्रिभुज BCD में चलेंगे। BCD एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। ठीक है। तो इसके 90 के सामने वाली भुजा BD हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो हम पाइथागोरस के सूत्र से जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब कर्ण हमारा BD है, चलो मैं इसको BD के रूप में लिख देता हूँ, BD स्क्वायर। आधार हमारा कितना है, BC है, BC का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग हो जाएगा। लंब हमारा कितना है, 5 है, तो 5 का वर्ग कर लेते हैं। ठीक है। 12 का वर्ग 144 हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं 169 आ जाता है। BD स्क्वायर बराबर 169। ये BD का वर्ग है, तो हम इसका वर्गमूल कर लेंगे। तो BD बराबर हमें जाएगा वर्गमूल 169 और 169 का वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना आ गया, 13। तो अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज ABD यानी कि जो हमारा पहला त्रिभुज है, तो इसमें तीनों भुजाएं अब हमें ज्ञात हो गई है, 9, 13 और 8। अब हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, हीरोन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। दूसरे त्रिभुज को देखें, अगर दूसरे त्रिभुज BCD को देखते हैं, तो इसका क्षेत्रफल भी हम हीरोन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए तीनों भुजाएं ज्ञात है, 12, 5 और 13। अगर आप हीरोन फॉर्मूले से नहीं निकालते, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 1/2 आधार गुणा लंब करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम इसके पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हीरोन फॉर्मूले की सहायता से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल को हम ज्ञात करेंगे हीरोन फॉर्मूले की सहायता से। तो यहाँ पे हमारी पहली भुजा 9 है, दूसरी 8 है, तीसरी 13। हम किसी को भी ABC करके ले, वैसे A के सामने वाली A हो जाती है, ये B हो जाएगी, ये स्मॉल d हो जाएगी, लेकिन हम ABC करके ही लेते हैं क्योंकि आप लोगों ने सूत्र उसी तरह से ध्यान में रखा होगा। तो A बराबर हम 9 ले लेते हैं, B बराबर 8 ले लेते हैं और C बराबर 13। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप। याद होगा अर्ध परिमाप के लिए सूत्र A + B + C/2 यानी कि S निकाल देंगे। A की जगह पे 9, B की जगह पे 8 और C की जगह पे 13/2। इसको जोड़ लेते हैं, 17, 17 और 13 का अगर हम जोड़ते हैं तो ये 30 आ जाता है, 30/2 यानी कि 15 आ गया। अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल लिख लेंगे हीरोन फॉर्मूले के साथ। त्रिभुज 1 करके लिख दे रहा हूँ, हमने पहला त्रिभुज लिखा है इसको, का क्षेत्रफल। तो हीरोन फॉर्मूले का सूत्र जो होता है, तो मैं आपको याद भी हो गया होगा, S × S - A पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में S - B और S - C।
इसमें हम सारे मान रख देंगे। मैं यहीं पर ये मान रख दे रहा हूँ। वर्गमूल एस के स्थान पे हमारा आ जाएगा 15, हम ऊपर निकाल चुके हैं। ब्रैकेट में आएगा 15 माइनस ए के स्थान पे हमने ए को 9 माना है, इंटू 15 माइनस बी के स्थान पे हमारा 8 आ जाएगा, हमने बी को 8 माना है। एस के स्थान पे 15 माइनस सी के स्थान पे हमारा क्या जाएगा 13। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। वर्गमूल 15 है, इंटू 15 माइनस 9 करेंगे तो 6 आ जाएगा, इंटू 15 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा, इंटू और 15 माइनस 13 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम तोड़ के लिख लेते हैं। इसको तोड़ के लिख लेते हैं। 15 को हम लिखते हैं 3 पंजे 15, 6 को हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 7 गुणा 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा आ जाएगा 3 और 3 के जोड़े बन गए, 2 और 2 के जोड़े बन गए, तो 3 गुणा 2 वर्गमूल में 5 और 7 हमारे वर्गमूल रहेंगे, 5 सत्ते 35। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 6 वर्गमूल 35 आ गया। अगर आप इसको पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो हमें वर्गमूल 35 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, चाहे भाग विधि से करें, किसी से भी करें। 5 पचे 25, 6 6 36 बड़ा हो जाता है, 5 पचे 25 बार जाएगा। मैं इसको पॉइंट में लगभग निकाल देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा नहीं, केवल कुछ पॉइंट तक। अब ये 5 और 5 को जोड़ देंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ हमारे 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा 1000 हो गया, ये लगभग 9 बार जाएगा, तो 9 नम 81 की 1 हासिल 8 0 9 एकम 9। ये आगे भी जाएगा, मैंने पॉइंट के केवल एक अंक तक इसको निकाला है। 6 इंटू 5.9, इसकी हम गुणा कर लेंगे। 9 6 54 की 4 हासिल देखो 5, 6 नंबर 54 की 4 5 6 पंजे 30 और ये 35, तो लगभग इससे ज़्यादा ही आएगा। तो लगभग ये 35.4 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया है। किसका? ABD का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 35.4 लगभग। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं दूसरे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो अभी हमने निकाला था पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया था 35.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने यहाँ पर भी इसको लिख दिया था। अब हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। दूसरा त्रिभुज है BCD का क्षेत्रफल। इसके लिए अब हम प्रक्रिया करते हैं, लेकिन दूसरे त्रिभुज को भी हम देखिए हीरोन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजाएं ज्ञात हैं 12, 5 और 13। और साथ ही साथ हम समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही निकाल रहा हूँ, क्योंकि उससे हमें थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल करके इसको हम कर लेंगे। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई या आधार गुणा लंब, जैसा भी आपने याद किया है, बात एक ही है। जो कि ऊंचाई जो होती है वो हमेशा क्या होती है? लंबवत ऊंचाई होती है। ठीक है, तो 1/2 आधार हमारा कितना है? 12 है, और ऊंचाई हमारी कितनी है? 5 है। ठीक है, 2 छिक्का 12 6 आ गया, 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो आते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। अगर हम ध्यान से इस चित्र को देखें, इस चतुर्भुज ABCD की बात करें तो इसमें दोनों त्रिभुज है, वाला त्रिभुज प्लस ये जो हमने अभी 30 सेंटीमीटर दूसरा त्रिभुज। तो हम इन दोनों क्षेत्रफलों को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। पहला हो गया 35.4 प्लस दूसरा हो गया 30, दोनों को जोड़ देंगे 65.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं उस प्रश्न में हमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अगला प्रश्न इस प्रकार से है, मैंने लिखा है आपके इसमें NCERT का है। एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर। इसमें भी हम क्या करेंगे? पहले एक रफ चित्र चतुर्भुज का बना लेंगे। कोई भी एक चतुर्भुज ले लेते हैं, किसी भी प्रकार से बना लीजिए आप, उससे कोई वो नहीं पड़ता। एक रफ चित्र हो जाएगा हमारा। इसको नाम दे दीजिए A, B, C और D। ठीक है स्टूडेंट, इसमें देखिए AB हमें कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर, BC हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, CD दिया है हमें 4 सेंटीमीटर और DA दिया है 5 सेंटीमीटर। साथ ही साथ इसमें AC विकर्ण हमको दिया हुआ है। AC विकर्ण हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे क्या है? दो त्रिभुज में ये अपने आप ही बढ़ गया है। एक त्रिभुज हमारा ऊपर वाला हो गया है, दूसरा त्रिभुज नीचे वाला हो गया। ऊपर भी अगर हम ध्यान से देखें, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं, देखिए 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है,
पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी आएगा किससे निकालेंगे, हीरोन सूत्र से निकालेंगे। नीचे फिर हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी का, सॉरी ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। यह भी हमें किससे निकालना पड़ेगा, 3, 4 और 5, मतलब हमारी इसकी तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तो यह भी हमें कैसे निकालना पड़ेगा, हीरोन सूत्र से निकालना पड़ेगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रश्न को मैंने आपको हिंट दे दी है, इस प्रश्न को आप खुद स्वयं से हल करेंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट जो अगला प्रश्न है मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बना दिया है, इसके में चित्र भी दिया हुआ है। प्रश्न इस प्रकार से है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति में दिखाया गया। ये आकृति में यहाँ पे बगल में बना दी। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह हमें कागज का एक हवाई जहाज है, तो इसमें हमें क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहाँ पे देखिए, चित्र को ध्यान से आप देखेंगे, किताब में भी देखेंगे, ये 5 है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी सिमेट्रिक होती है, मतलब सममिति होती है, जैसी ये होगा वैसे ये भी होगा। यहाँ हमारा 1 है तो यहाँ पर भी हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऊपर वाला त्रिभुज हमारा जो बन गया, इसको हल करते हैं। त्रिभुज 1, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल या पहले चित्र का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। ठीक है, इसमें हमें 5 भुजाएं दी हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हीरोन फॉर्मूले का। ए बराबर हम 5 ले लेंगे, बी बराबर हम 1 ले लेंगे और सी बराबर भी हम 5 ले लेंगे। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप का सूत्र मैं इसको हल नहीं करूंगा, मैं केवल हिंट देते जाऊंगा आपको, ए बी सी अपॉन 2। ठीक है, 5 + 1 + 5 कर लेंगे, बट्टा 2 कर लेंगे, तो देख लीजिए क्या आ गया। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल अब हम निकालेंगे, हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इसमें रख करके हम पहले त्रिभुज का, पहले चित्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम दूसरे चित्र में आते हैं। इसमें दूसरा हमारा क्या है, ये 1 मीटर है और ये हमारा 6 मीटर दिया है, तो ये हमारा एक आयत है। तो सेकंड हमारा क्या है, चतुर्भुज 2 का क्षेत्रफल, वो हमारा क्या है, एक आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाता है। तो हम लंबाई और चौड़ाई यानी कि 1 और ये 1 लंबाई, इसकी लंबाई 6 हो गई, चौड़ाई हमारी 1 हो गई, तो 6 गुणा 1 कर लेंगे, 6, ये ईजिली आप निकाल लेंगे, ये निकल गया। अब हम निकालेंगे तीसरे को, हम सबसे लास्ट में करेंगे। हम निकालते हैं अब चौथे और पांचवें चित्र। चौथे चित्र का और पांचवें चित्र का क्षेत्रफल एक ही आएगा, क्योंकि मैंने पहले कहा था सममिति होती है, जैसी आकृति होगी वैसी आकृति ये भी होगी, यानी कि इनकी लंबाई और सब चीज़ क्या होगी, बराबर। ये 6 है, ये 1.5 है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, त्रिभुज जो चौथा है का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल इसका आएगा वही क्षेत्रफल हमारे पांचवें त्रिभुज का भी आएगा। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये 6 है तो ये भी हमारा क्या होगा, 6 होगा। ये 1.5 है, ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो क्या चित्र यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 90 अंश का कोण है। ठीक है, तो हम समकोण त्रिभुज का प्रयोग कर लेंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा लंब। 90 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है, तो इसमें से हम 1 को आधार ले लेंगे, 1 को लंब ले लेंगे। तो 1/2 गुणा 6 गुणा 1.5, 2 3 6 15 3 45, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो त्रिभुज 5 का क्षेत्रफल, जो पांचवा त्रिभुज बना है, उसका क्षेत्रफल भी हमारा कितना होगा, इतना ही हो जाएगा, हमें उसको हल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 4.5 स्क्वायर। तो अभी तक हमने पहले का क्षेत्रफल, दूसरे का क्षेत्रफल और तीसरे और चौथे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। तो पहले का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया, यहाँ पे हमने निकाला नहीं है, इसको आप लोग हीरोन फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरे का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है, तीसरे का, चौथे का क्षेत्रफल निकालते हैं 5 होगा। अब हमें निकालना है तीसरी आकृति को। अगर हम ध्यान से देखिए, हमारा क्या बन रहा है, एक समलंब बन रहा है। ये समांतर भुजाएं हैं 1 और 2, और ये हमारा क्या है, इसके जो समांतर भुजाएं नहीं है, असमांतर भुजाएं हैं, उनकी लंबाइयाँ दी हुई हैं। तो अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो तीसरी आकृति का मतलब, आकृति क्या है, चतुर्भुजी है, तीसरी आकृति है का क्षेत्रफल। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक रचना करनी पड़ेगी हमको। तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक इसकी समांतर रेखा है, इसके समांतर रेखा हम यहाँ पे खींच लेंगे, तो ये हमारा
समांतर चतुर्भुज में ये एक हो गया तो ये भी एक हो गया, ये एक हो गया तो ये एक हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा एक बचेगा क्योंकि टोटल हमारा कितना था, 2 था। ठीक है, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया। सही है स्टूडेंट। अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम एक लंब खींच देते हैं। ठीक है, वैसे तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज बन गया। इसका क्षेत्रफल का सूत्र मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूँ कि इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, लेकिन हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो साथ में हमें इसका भी तो क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह आधार गुणा ऊंचाई होती है। तो हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लंब डाल दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये लंब जो है इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, 1/2 1/2, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में लंब और माध्यिका एक ही होते हैं। तो अब हम इसकी सहायता से इस लंब की ऊंचाई निकाल देंगे। ठीक है, तो लंब की ऊंचाई हम निकालेंगे, तो ये 90 अंश का है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारा कितना है, 1 है, 1 का वर्ग, आधार हमारा 1/2 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये हमारा लंब का वर्ग निकल जाए। 1 का वर्ग हमारा 1 हो गया, 1/2 का वर्ग 1/4 हो जाएगा, प्लस लंब स्क्वायर। इसको इधर ले जाते हैं, 1 - 1/4 इक्वल टू लंब स्क्वायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो लंब का वर्ग, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3/4। थोड़ा सा इसको हल करेंगे आप। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। तो लंब बराबर हमारा कितना आ गया, वर्गमूल 3/4 या वर्गमूल 3/2। ठीक है, लंब की लंबाई निकल गई। अब हम समलंब का क्षेत्रफल भी सीधे सीधे निकाल सकते हैं, यानी कि आकृति समलंब 3 का क्षेत्रफल क्या होता है, याद होगा आपको, 8th क्लास में आपने इस पढ़े हैं, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की, इन भुजाओं के बीच की दूरी। समांतर, यहाँ पे लिख दिया मैंने, भुजाओं के बीच की दूरी, और ये दूरी जो ली जाती है, लंबवत ली जाती है, जो हमने निकाल चुके हैं। तो 1/2 समांतर भुजाएं हमारी हो गई 1, ये पहली 1 है, दूसरी ये पूरी थी 2, तो 1 + 2 गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, ये लंबवत दूरी जो अभी हमने निकाली है, वर्गमूल 3/2। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने सारी आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल दिया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, चाहे अगर दशमलव में निकालना चाहते हैं तो वर्गमूल 3 का मान मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वर्गमूल 3 का मान आप कितना रख देंगे, चलिए मैं रख देता हूँ, 1 × 3, वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732/2। तो इसको आप हल कर देंगे, पॉइंट में आपका समांतर मतलब समलंब का जो तीसरी आकृति है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरे जहाज में जो कागज लगा है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, पूरे कागज का क्षेत्रफल बराबर हमने आकृति 1 का क्षेत्रफल प्लस 2 का क्षेत्रफल प्लस जो अभी हमने 3 का निकाला 3 का क्षेत्रफल प्लस 4 का क्षेत्रफल प्लस 5 का क्षेत्रफल, 5वें चित्र जो हमारा बनाए, इन सब के क्षेत्रफल को हम आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमारे इस हवाई जहाज में जितना भी कागज प्रयुक्त है उस सब का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।